झारखंड में अफसरशाही हावी, सहायक अध्यापक का वेतनमान को कुचलने का कोशिश। हाय गाइस, सभी को नमस्कार, जोहार। आज मैं बात करने वाला हूं सहायक अध्यापक का वेतनमान को फिर से यहाँ के अफसर के द्वारा कुचलने का कोशिश किया जा रहा है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, आज का न्यूज पेपर में आप लोग देख चुके हैं, उसमें दिया था राज्य के पारा शिक्षकों को मानदेय के बदले नहीं मिल सकता है वेतनमान। ये बहुत बड़ा के मुद्दा सभी के पास खड़ा हो चुका है कि यहाँ के सहायक अध्यापकों को क्यों नहीं वेतनमान मिल सकता है। तो इसमें एक जवाब आया। जवाब ये आया विधायक समीर कुमार महतो द्वारा पूछे गए सवाल में, जिनका लिखित जवाब दिया है कि सहायक अध्यापकों को वेतनमान नहीं मिल सकता क्योंकि इन लोग का जब बहाली हुआ तो रोस्टर पालन नहीं किया गया है। इस बात को बार बार क्यों यहाँ दोहराया जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ का लगभग हमारे 62,000 जो सहायक अध्यापक हैं, फिर से उनका गुस्सा जो है सो आसमान चढ़ चुका है। बिल्कुल चढ़ेगा भी, क्यों नहीं चढ़ेगा, ये सोचने वाली बात है। जिस बात को बार बार दुहाई देता है कि रोस्टर के तहत वेतनमान नहीं मिल सकता क्योंकि आपका बहाली अच्छा से नहीं हुआ है, ये किसका है? हाईकोर्ट का जजमेंट को दिखाया गया। अच्छी बात है, आप तो दिखा दिए, लेकिन ये भी तो बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि सम्मान काम का सम्मान वेतन दिया जाए। इस बात को बात क्यों नहीं करते हैं? और अक्सर अब यहां देखने को मिलता है कि इनका जब बहाली हुआ था तो 1000 में हुआ था, अभी लोगों का 22 से 22,500 तक का सैलरी मिलता है। ये बात को बार बार क्यों दोहराया जा रहा है? इसमें साथियों सबसे पहले समझने वाली बात है, इस बात को इसलिए दोहराया जा रहा है क्योंकि आपको मकसद, आपका जो मुद्दा है उसको हमेशा भटकाने का कोशिश किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सभी सहायक अध्यापकों के द्वारा थोड़ा सा चूक हो रहा है। हम लोग इस गवर्नमेंट को बहुत छूट दिए हैं, सभी को लगा कि यही हम लोगों को वेतनमान दे सकते हैं, लेकिन आज कीजिए वही रघुवर दास के समय का हाल फिर से होने वाला है। लेकिन अभी भी समय बचा हुआ है। आप लोग को क्या लगता है 5 अगस्त को अगर वेतनमान या समतुल मानदेय पर बेहतर फैसला ना हो तो ज्यादा नहीं 20 दिनों के लिए बिल्कुल जोरदार तरीके से आंदोलन किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि सभी को पता है कि आपका मंजिल तभी मिलेगा जब आप उस पर कामयाब होने का कोशिश करेंगे। जैसे एक बहुत बढ़िया कहावत भी बोला गया है कि अपनी जमी अपनी आसमां पैदा कर, हर कदमों पे एक नया विश्वास पैदा कर। मंजिल मांगने से नहीं मिलते मेरे दोस्त, बिल्कुल सही है। हर कदम पे आपको एक नया इतिहास लिखना होगा। तो ठीक उसी प्रकार से कहीं ना कहीं ये वेतनमान को भटकाने का काम किया जा रहा है। और ये अभी तक नहीं समझ में आया है कि हमारे झारखंड का जितने भी विधायक बनते हैं वो विधायक भी यहाँ का अफसर के बातों में क्यों आ जाते हैं। आप अभी देखे होंगे कि जितने विपक्ष के विधायक हैं वो बार बार मुद्दा उठा रहे हैं कि यहाँ का जितने भी अनुबंध कर्मी का सहायक अध्यापक हो या दूसरे कोई हो, आंगनबाड़ी है, सभी को वेतनमान दिया जाए। और इस तरीके से हल्ला कर रहे हैं जिसका कहीं कोई बात ही नहीं। यहां तक रात में भी रहने की बात सोच लिए कि आज का रात यहीं गुजारेंगे, सबसे पहले वेतनमान सहायक अध्यापक को दिया जाए। लेकिन उस दिन को भी याद क्यों नहीं करते ये नेता लोग कि जब आपका गवर्नमेंट था तो आप उस समय कभी इस बात को नहीं उठाए। लगता था कि आपके मुंह में कुछ चला गया है। ठीक उसी प्रकार जब हमारे अभी का वर्तमान गवर्नमेंट जब विपक्ष में थे, उस समय यही हेमंत सोरेन क्या बोले कि कहीं ना कहीं अगर हमारी सत्ता होता तो मैं सभी को वेतनमान देते। ये कोई वेतन में है, लेकिन अभी ये भी शांत हो गया। वाई? व्हाट्स द रीजन?
तो कहीं ना कहीं सहायक अध्यापकों को भटकाने का काम किया जा रहा है। तो मैं केवल सभी अभिभावक साथी को एक ही बात अपने YouTube के द्वारा बोलना चाहूंगा कि सर, आपके पीछे हम लोग सभी 62,000 सहायक अध्यापक खड़े हैं कि आप अगर वेतनमान या बेहतर संतुलन मानदेय नहीं देता है तो तुरंत हड़ताल का घोषणा किया जाए, क्योंकि लेना है, लड़कर लेना है, छीन कर लेना है या कुछ भी करके लेना, वेतनमान नहीं तो संतुलन मानदेय चाहिए। मत दीजिए, वेतनमान नहीं दीजिए, बेहतर समान काम का समान वेतन दे दीजिए। जो महंगाई के अनुसार आपको मिलता वो हम लोग को भी दे दिया जाए, इसमें क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं इस सोच को लाना होगा, तभी सहायक अध्यापक का कल्याण हो सकता है।